राम मंदिर का इनॉग्रेशन होने वाला है जनवरी में और एक मेगा इवेंट होगा जिसमें देश विदेश से लोग बुलाए जाएंगे, दूसरे कंट्रीज के भी लोग आएंगे, मौलाना भी आएंगे बहुत सारे, और जो पिटिशनर थे बाबरी मस्जिद की तरफ से वो भी आएंगे। तो ये है कि यहाँ से जो डंकी मार के जाते हैं इटली, तो वो बहुत ज़्यादा तादाद में पाकिस्तानियों की होती है, तो इसलिए पाकिस्तानियों का जो करैक्टर है ना उधर मतलब ठीक समझा नहीं जाता, तो उनको उसी लिहाज से ट्रीट भी किया जाता है। लाइक हमें वीज़ाज वगैरह मिलते हैं। इमिग्रेंट्स जाते हैं वहाँ पे, सारे मुसलमान मुल्कों से, सीरियंस और इजिप्शियंस, वहाँ पे जाकर उनकी औरतों के रेप करते हैं, उनको उल्टे सीधे हाथ लगाते हैं, उनको कोई लथी चढ़ी। चंद्रयान चांद पर पहुंचा और फिर उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद अभी तक वो वापस मुड़ के नहीं देख रहे, क्योंकि वो नशे में चूर है अपनी तरक्की की। इसमें कोई होना भी चाहिए, प्राइड होनी चाहिए अपनी। इतना बड़ा इवेंट क्यों है और क्यों इससे कुछ पाकिस्तानी या पाकिस्तान की गवर्नमेंट या इससे चल रहे हैं? इंडिया में कोई मुस्लिम इसके खिलाफ नहीं है, सब बोल रहे हैं ठीक है, कोर्ट का जजमेंट है, फाइन, हम कोर्ट की रिस्पेक्ट करते हैं। पता है उनको अपने घरों में, अपने मुल्कों में इस तरह की हरकतें नहीं करते, क्योंकि वहां पे निछितर पड़ते हैं। गोरों को देख के, गोरियों को देख के समझते हैं फ्री का माल है ये। इसलिए अभी यूरोपीय यूनियन में उन्होंने बिल पास कर दिया कि हमने आप माइग्रेशन को खत्म करना है और उनको जल्द अज जल्द डिपोर्ट करना है। वो कह रहे हैं कि 30 पाकिस्तानी मौजूद है, तो इस बात में सच्चाई है? सच्चाई है, वहाँ पे जहाज के लिए जाते हैं ना, मुसलमान जाता है वहाँ पे जहाज के लिए। अच्छा, आप इस बात में मुत्तफिक नहीं है? लेकिन जहाज आप किसी मुल्क के बॉर्डर जो है क्रॉस कर रहे हो बगैर वीजा के, बगैर इंफॉर्मेशन के, वो तो उसको दहशतगर्दी बोलेंगे ना। ये हमारी तरफ दहशतगर्दी नहीं होती है, इसकी बाकायदा ट्रेनिंग होती है इसकी। आदित्य 1 उन्होंने सूरज पे डाल दिया, फिर उन्होंने प्रोग्राम बना लिया कि हम अपना एयर स्पेस स्टेशन भी बनाएंगे, स्पेस स्टेशन भी बनाएंगे। आपको उनका ये नेकी नजर नहीं है कि इंडिया के अंदर उन्होंने ट्रिपल तलाक बैन करवा दिया? हर बाप अब सुकून से जी अपने घर चैन की नींद सोता है कि कोई इसकी बेटी को तलाक नहीं दे सकता। मुसलमान लड़कियों को निकाह के ऊपर इतना ज्यादा पैसा दिया जाता है, स्कॉलरशिप दी जाती है, मदरसे में उन्होंने कंप्यूटर बना दिए, तो ये नेकी नजर नहीं आ रही? नहीं, ये गलत बात है। इंडिया अगर आगे जा रहा है वो उनके आर्मी चीफ की वजह से। वहाँ डेमोक्रेसी स्ट्रांग है, वहाँ आर्मी अपना, वहाँ आर्मी चीफ जो है ना डोमिसाइल नहीं बनवा सका 2 साल में। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों 22 जनवरी 2024 को प्रभु श्री राम के मंदिर का उद्घाटन समारोह होना है। इस समारोह में मुस्लिम समाज के मौलाना, मौलवी और बाबरी मस्जिद के पक्षधर को भी इस उद्घाटन समारोह में सम्मिलित रहने के लिए आमंत्रित किया है। यह सुनकर दोस्तों पाकिस्तान जलकर धुआं धुआं हुआ। इमिग्रेंट्स जाते हैं वहाँ पे, सारे मुसलमान मुल्कों से, सीरियंस और इजिप्शियंस, वहाँ पे जाकर उनकी औरतों के रेप करते हैं, उनको उल्टे सीधे हाथ लगाते हैं, उनको कोई लथी चढ़ी नहीं है। पता है उनको अपने घरों में, अपने मुल्कों में इस तरह की हरकतें नहीं करते, क्योंकि वहाँ पे निछितर पड़ते हैं। गोरों को देख के, गोरियों को देख के समझते हैं फ्री का माल है ये। इसलिए अभी यूरोपीय यूनियन में उन्होंने बिल पास कर दिया कि हमने आप माइग्रेशन को खत्म करना है और उनको जल्द अज जल्द डिपोर्ट करना है, क्योंकि पहले उनको 5-5 साल लग जाते थे और डिपोर्ट फिर भी नहीं करते थे, क्योंकि उनको प्रूव करना मुश्किल होता था। और क्योंकि उनके अंदर इंसानियत, कहते थे नहीं अगर बेचारे वहां से भाग के आ रहे हैं तो हमें इनकी जगह देनी चाहिए, लेकिन इनके कारनामे ही ऐसे, क्योंकि हमें पता है मुस्लिम ब्रदरहुड का क्या एजेंडा था। उनका एजेंडा ये है कि हम इनको वैसे जंगों से नहीं जीत सकते, अंदर अपने बच्चे छोड़ दो, वहां पे जाके और उनकी औरतों को फंसा के उनको इस्लाम की दावत से, रोशनी से मालामाल करके उनसे 10-10 बच्चे पैदा करते हैं, फिर कहते हैं हाँ जी हाँ, इस्लाम इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन। तो ये बहरहाल ये क्या मुसलमान बड़े फखर से कहते हैं ना, एक प्लान इंसान बनाता है, एक प्लान अल्लाह बनाता है। तो अल्लाह ने प्लान बनाया हुआ इनकी जिल्लत का। इनकी ये जो 2 नंबरियां है, जिस तरह इन्होंने पिछले 10 सालों में 2-2.5% से 6-6% पे अपनी पॉपुलेशन ले गए बच्चे पैदा कर करके, अब ये बदमाशी नहीं चल, पूरी दुनिया की आंखें खोल रही हैं। और इनकी एक तो जो पहले जो अभी भी बहुत सारा नंबर जो इनका जो एक इलीगल माइग्रेशन के तौर पे बैठा हुआ है, पहले तो उनका छितर पोला होना, उनको वापस भेजा जाना, और फिर ये जो बदमाशियां यहाँ पे करते हैं, जिस तरह के ये लोग हैं जो कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जनरेशन के मोमिनीज हैं, इंग्लैंड में मोस्टली पाकिस्तानी है, जो ये फटे बदमाशियां करते हैं वहां पे जाके, इनके भी सॉफ्टवेयर अपडेट होने। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में कुछ आपने सीखा होगा। आई होप कि मुसलमानों को कोई शर्म आए, जो मॉडरेट मुसलमान है, ये उनका फर्ज बनता है कि इस तरह के लोगों को कंडेम करें, इस तरह के लोगों के खिलाफ वो खुद आवाज उठाएं और कहें कि हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। हम अगर वेस्ट में आए हैं तो उनकी जो लिबरल वैल्यूज हैं, जिसने इन लोगों का आना इनेबल किया है, हम उन वैल्यूज के साथ खड़े हैं। चंद्रयान चांद पर पहुंचा और फिर उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद अभी तक वो वापस मुड़ के नहीं देख रहे, क्योंकि वो नशे में चूर है अपनी तरक्की की। इसमें कोई होना भी चाहिए, प्राइड होनी चाहिए अपने नेशन में। आदित्य 1 उन्होंने सूरज पे डाल दिया, फिर उन्होंने प्रोग्राम बना लिया कि हम अपना एयर स्पेस स्टेशन भी बनाएंगे, स्पेस स्टेशन भी बनाएंगे, और वो फिर अभी तक अपने सफर तय करते जा रहे हैं। उससे अगली बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर थी, G20 भारत के अंदर हुई और उसके बाद उसमें अफ्रीकन यूनियन को उसमें रिप्रेजेंटेशन दी गई। और फिर उसके बाद जो मोदी साहब का स्टैचर है इस वक्त अगर देखा जाए तो कई इंटरनेशनल लीडरों से बड़ा है। उसके दरमियान जो मलोनी और मोदी साहब की सेल्फी की बड़ी चर्चा रही। उससे अगला वाकया मैं समझता हूँ बहुत बड़ा वाकया है।
यूक्रेन की जंग के बाद हमास का। और आज दुनिया कहां खड़ी है, मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं। दुनिया की एक सुपर, जिसको कहा जाता है, मैं तो अब खैर उस पर मुझे डाउट है, द सोल सुपर पावर का एक स्टेटस है। अमेरिका ने लूज किया था काबुल में। जिस तरीके से अपने 18-21 साल के फौजियों की लाशें उठा के भागे रात के अंधेरे में, अभी तक भाग रहे हैं, अभी तक भाग रहे हैं। हमास का अटैक हुआ गाजा में। अमेरिका की अपनी मर्जी के बगैर जंग हो रही है, उनके दोनों हाथ पीछे बंधे हुए हैं। वो चाहते हैं इसको सपोर्ट ना करें, लेकिन उनका सर जो है वो इजराइल ने घुटनों में दिया हुआ है, और वो 100 लित्र मार के फिर एक शुरू कर लेते हैं। इस वक्त हालत इनकी है, बेचारगी की हालत ये है। बेचारगी की हालत देखें, रेड सी में होती एक एम्बैरसिंग सिचुएशन, होती जिनके पास कुछ भी नहीं, खोते तो फिर रहे हैं, अमेरिकन छुपते फिर रहे हैं, नस रहे हैं, अमेरिकन छुपते फिर रहे हैं। यहां पे मुसलसल वाशिंगटन डीसी में सवाल हो रहा है, व्हाई अमेरिका इज नॉट रिएक्टिंग। तो जवाब किया जाता है, हम ईरान, अब हम इसके रिटेलिएट इसलिए नहीं कर रहे कि ईरान ओपनली जंग शुरू कर देगा। हम इस जंग को एक्सपेंड नहीं करना चाहते। तो बंद करके घर आ जाओ, अपना बैठो, नशे करो, वीड तो अगे लीगल कर दी है, दूजे नशे भी सारे करो, वर्क फ्रॉम होम करो, तो बह जाओ चुप करके। अगे भी तो इंडियन चला रहे हैं इस वे, बह जाओ। दिस इज व्हाट द स्टेटस है। अगली कुछ खबरें बताना चाहूंगा कि वो जो मेरे लिए न्यूज थी, जमीन के ऊपर चीमा साहब, होता ही है कि यहाँ से जो डंकी मार के जाते हैं ना इटली, तो वो बहुत ज़्यादा तादाद में पाकिस्तानियों की होती है। तो इसलिए पाकिस्तानियों का जो करैक्टर है ना उधर, मतलब ठीक समझा नहीं जाता, तो उनको उसी लिहाज से ट्रीट भी किया जाता है। लाइक हमें वीज़ाज़ वगैरह मिलते ही नहीं है, मुझे तो अपॉइंटमेंट ही नहीं मिली, तो इस चक्कर में मेरा 1 साल भी गया, ठीक है। लेकिन मैं खैर है इस चीज़ का, लेकिन हमें भुगतना पड़ती है। ये अच्छी नहीं है। मेन मसला कि हम लोग खुद ही नहीं ठीक है। हम अपना काम ठीक करें, हमारी एम्बेसी से अच्छा काम करें, हमारे लोग वहाँ पे भी जो भी जा रहे हैं, जो भी लड़के जा रहे हैं, वहाँ पे जाके 2 नंबरियाँ ना करें, ठीक है। अब अक्सर आपने सुना होगा लोग वहाँ पे जाके मांगते भी हैं, भीख मांगते हैं। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स यहाँ कह लो, पाकिस्तानी लड़के वहाँ पे जाके मांगते भी हैं, ये भी न्यूज़ हैं। तो फिर हमारा क्या इज्जत रहेगी। और हमारे फिर पासपोर्ट अब आप 103 नंबर पे है, जैसे आपको मैंने बताया। तो इन्हीं हरकतों की वजह से हम जो 103 नंबर पे हैं वो भी नीचे जाएंगे। तो बेहतर यही है कि जो लड़का पाकिस्तानी पासपोर्ट देखते हैं वो उनके एक अलग सी लाइन बनवा देते हैं। ऐसा आपने नोटिस किया? हाँ, इधर उधर क्या, उधर तो अलग ही बात है। इधर पाकिस्तान में पाकिस्तानियों को बहुत जलील किया जाता है। जैसे हम अक़लियतों की तरह नहीं इधर ट्रीट किया जाता, किसी माइनॉरिटीज़ की तरह। अच्छा, नेगेटिव देन माइनॉरिटी आपको ट्रीट किया जाएगा अगर आप वहाँ पे जाते हैं।